निराश होकर अकबर ने कहा था, मेवाड़ तो जीत लिया, पर उसका सरदार नहीं झुका। अकबर ने जिंदगी भर प्रताप को पकड़ने का सपना देखा पर पूरा ना कर पाया। द 19th of January 1597, चावन शिकार खेलते समय प्रताप को आंतरिक चोट लगी। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह से वचन लिया, बेटा, चाहे जान चली जाए पर मुगलों की अधीनता स्वीकार मत करना, चित्तौड़ वापस लेना। अमर सिंह ने पिता को वचन दिया। 56 साल की आयु में मेवाड़ का शेर अमर हो गया। उनकी विरासत 1, अकबर को जीवन भर हार। अकबर भारत जीत गया पर एक प्रताप नहीं जीत पाया। 2, स्वाभिमान का प्रतीक, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सर काटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। 3, चावन स्कूल ऑफ आर्ट, वनवास के दौरान उन्होंने चावन में चित्रकला को बढ़ावा दिया। 4, अमर सिंह प्रताप के बाद अमर सिंह ने भी 18 साल तक मुगलों से संघर्ष किया। बाद में जहांगीर से संधि की पर शर्तों पर मेवाड़ का राजा कभी मुगल दरबार नहीं जाएगा। महाराणा प्रताप कोई राज्य, कोई महल छोड़कर नहीं गए। वो छोड़ गए एक आग, आज़ादी की आग। वो छोड़ गए एक सबक कि अगर नियत साफ हो और इरादे मजबूत हों तो एक व्यक्ति पूरी दुनिया से टकरा सकता है। जब कभी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए, जब लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, तो बस आंख बैंड करके सोचना, अगर प्रताप ने 25 साल घास की रोटी खाकर हार नहीं मानी तो मैं क्यों मान लूं। द 19th of January 1597, चावन प्रताप ने अंतिम सांस लेते हुए अमर सिंह से एक ही वचन लिया, आंदस को चित्तौड़ वापस लेना, मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार मत करना। अमर सिंह ने पिता की विरासत संभाली, पर हालत और कठिन थे। अकबर अब भी जिंदा था और मुगल सेना हर साल मेवाड़ पर हमला करती। अमर सिंह ने भी गुरेरिला युद्ध जारी रखा। अरावली की घाटी घाटी में उन्होंने मुगल चौकियों को हिला दिया। उनके साथ भील योद्धा और सरदार पूरे जोश में थे। पर एक सच था, 25 साल का वनवास, घास की रोटी और मुसलसल युद्ध से मेवाड़ की प्रजा थक चुकी थी। गांव उजड़ गए थे, खेती बैंड थी। अमर सिंह के पास प्रताप जैसी संपत्ति भी नहीं थी, भामाशाह जैसा दाता भी नहीं बचा था। अकबर की मौत 1605 में हुई। गद्दी पर बैठा उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर को भी मेवाड़ जीतने का जुनून था। उसने अपने बेटे खुर्रम को, जो आगे चल के शाहजहां बना, मेवाड़ भेजा। अंडस्को 1614, मेवाड़ का आखिरी बड़ा युद्ध अंडस्को। खुर्रम ने 50,000 की सेना के साथ मेवाड़ को घेर लिया। अमर सिंह ने 20 साल तक लड़ाई की, पर अब ना सेना बची, ना अनाज। प्रजा के लिए शांति जरूरी हो गई थी। अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की, पर यह संधि अकबर वाली, समर्पण वाली संधि नहीं थी। ये शर्तों पर संधि थी। मेवाड़ का राजा कभी मुगल दरबार नहीं जाएगा। 2, मेवाड़ के सरदार कभी मुगल सेना में नौकरी नहीं करेंगे। 3, मेवाड़ का झंडा, राज्य और स्वाभिमान बना रहेगा। जहांगीर ने ये शर्तें मान ली क्योंकि वो समझ गया था प्रताप और अमर सिंह को जीतना असंभव है। संधि के बाद भी एक बात अधूरी रह गई, चित्तौड़गढ़। अमर सिंह ने संधि में ये शर्त भी रखनी चाहिए थी कि चित्तौड़ वापस मिले, पर जहांगीर ने माना कर दिया। उसने कहा, चित्तौड़ मेरी जीत का निशान है, मैं उसका किला तोड़कर ही वापस दूंगा। इसीलिए चित्तौड़ आज भी खंडार है। जहांगीर ने किला ध्वस्त कर दिया ताकि कोई फिर से यूएस पर कब्जा न करे। अमर सिंह के बाद उनके बेटे कारण सिंह II ने गद्दी संभाली। उसके बाद राज सिंह I ने औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ी। औरंगजेब ने 1659 में चित्तौड़ पर फिर हमला किया, पर राज सिंह ने उस वापस भेजे दिया। इस तरह प्रताप के बाद त्रिपुष्टि तक मेवाड़ ने मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। अंडस्को, महाराणा प्रताप की विरासत जो आज भी जिंदा है। अंडस्को 1, स्वाभिमान का प्रतीक, अकबर ने पूरा भारत जीत लिया पर एक प्रताप नहीं जीत पाया। जहांगीर ने खुद लिखा, मेवाड़ जीत लिया पर उसका सरदार नहीं झुका। 2, गुरेरिला युद्ध के जनक प्रताप ने पहाड़ों और जंगल में लड़कर छत्रपति शिवाजी को भी रास्ता दिखाया। शिवाजी ने भी यही नीति अपनाकर मराठा साम्राज्य बनाया। 3, भीलों का संरक्षक प्रताप ने भील समाज को अपना रक्षक बनाया। आज भी मेवाड़ के भील लोग प्रताप को अपना देवता मानते हैं। 4, चावन स्कूल ऑफ आर्ट, वनवास के दौरान प्रताप ने चावन में चित्रकला को बढ़ावा दिया। यहीं से राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत हुई। अंडस्को आखिरी संदेश। अंडस्को, महाराणा प्रताप ने ना राज्य बचाया, ना महल। उनके पास मरते वक्त सिर्फ चावन का एक छोटा सा किला था, पर उन्होंने एक चीज दी जो 500 साल बाद भी जिंदा है, आज़ादी की आग। जब कभी लगे कि हालत तुम्हें झुका देंगे, जब लगे कि अब समझौता कर लेना चाहिए, तो बस सोचना, अगर प्रताप ने 25 साल जंगल में घास की रोटी खाकर हार नहीं मानी, तो मैं अपनी जिंदगी की एक छोटी सी मुश्किल पर क्यों हार मानूं? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हर यूएस इंसान की कहानी है जो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।
चाहो तो चेतक की कहानी, भामाशाह का योगदान या हल्दी घाटी का पूरा युद्ध नक्शा भी डिटेल में सुना सकता हूँ। कौन सी कहानी आगे सुननी है? और इस तरह महाराणा प्रताप जी की वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि हम सबके लिए एक प्रेरणा है। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देखिए क्योंकि वहाँ से ही असली कहानी शुरू होती है। अगर आपको ऐसी हाई पावरफुल और इंस्पायरिंग हिस्ट्री वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। कमेंट में लिखो जय मेवाड़ अगर आपको महाराणा प्रताप जी पर गर्व है। और एक सवाल, आपको पता है महाराणा प्रताप जी की जयंती कब मनाई जाती है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।